मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहकामात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सर्कुलर के जरिए जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस और बेंच की तश्कील के इख्तियारात से मुताल्लिक फैसला मुस्तरद करते हुए कहा है कि जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज़खुद नोटिस में आती है। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज़खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है और 2 जजिस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो फैसला दिया वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही इस मामले को तय कर चुका है कि अज़खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि 15 मार्च के फैसले में बेंच की जानिब से अज़खुद नोटिस लिया गया। लार्जर बेंच ने जो कानून वज़ा किया, 2 जजिस का फैसला इसके बरक्स है। 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई वो काबिल अमल नहीं। अज़खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और अज़खुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीक़ेकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में खुसूसी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) अज़खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के अज़खुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच के 2-1 की अक्सरियत से दिए गए फैसले में कहा गया था कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल में चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के पास यह भी इख्तियार नहीं है कि बेंच की तश्कील के बाद किसी खास जज को बेंच से अलहदा करें। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है। फैसले में कहा गया था कि आर्टिकल 84(3) के तहत अज़खुद नोटिस और आईनी अहमियत के मुकदमात के लिए कोई तरीक़ेकार वज़ा नहीं किया गया। आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी मौजूद नहीं। जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले मुख्तलिफ जजिस के सामने मखसूस मुकदमात लगाए जाएंगे तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। ना आइन ना रूल्स चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंचेस तश्कील और जज के चुनाव का इख्तियार देते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है। 184(3) के तहत अहम मामलात पर फैसले आए जिनकी मईशत और सियासत पर गहरे असरात मुरतब हुए। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तों के हवाले से रूल मौजूद हैं, लेकिन सोमोटो मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील के लिए रूल्स मौजूद नहीं। आइन में सोमोटो नामी लफ्ज़ कहीं मौजूद ही नहीं। फैसले के मुताबिक जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक काम करने का हलफ ले रखा है। जजेस दूसरे लोगों की सजा या जजा का फैसला करते हैं। जजेस को एहतिसाब से दूर रखना इखलाकी, कानूनी और मजहबी लिहाज से गलत है। फैसले के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को एक तरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इज्तिमाई तौर पर तयन का काम चीफ जस्टिस अंजाम नहीं दे सकते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।